अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ऑस्ट्रेलियन तोतों की मुख्तलिफ नस्लों की मुकम्मल पहचान कैसे की जाती है। यानी कि हम कोई भी ऑस्ट्रेलियन तोता जब देखें या जो हमने अपने पास ऑस्ट्रेलियन तोते रखे हुए हैं, अगर हमें नहीं पता कि वो हमारे पास जो ऑस्ट्रेलियन तोते मौजूद हैं वो किस नस्ल से हैं, कौन सी किस्म है, तो आपको इस वीडियो के अंदर मैं उनकी पहचान बताऊंगा, जिसके ज़रिए आप आसानी से पहचान सकेंगे कि ये ऑस्ट्रेलियन तोतों की कौन सी नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। ऑस्ट्रेलियन तोतों के अंदर जो सबसे पहली किस्म होती है, या जिसको सबसे आम और सबसे सस्ती किस्म भी कहा जा सकता है, वो बजरी कहलाते हैं। इनको आम तौर पर जंगली बजरी या जंगली बजरी तोते भी बोला जाता है। बजरी तोतों की ये जो किस्म होती है, ये हमेशा दो रंगों में पाई जाती है। एक का रंग नीला होता है और दूसरे का सब्ज़, यानी कि ग्रीन और ब्लू कलर के अंदर ये पाए जाते हैं। यानी इनके जिस्म का जो नीचे वाला हिस्सा होता है, गर्दन से नीचे जो हमें फ्रंट से नज़र आता है, वो एक ही कलर में होता है। या तो बिल्कुल सारा ब्लू होगा और या वो बिल्कुल सारा का सारा ग्रीन होगा। और दूसरी इनकी ये निशानी होती है कि इनके परों के ऊपर स्याह और सफ़ेद रंग के सर्कल नुमा धब्बे बने होते हैं। जिस तरह अभी भी आप पिक्चर के अंदर देख सकते हैं कि इनके परों के ऊपर स्याह और सफ़ेद रंग के ये धब्बे नज़र जो आपको आ रहे हैं, ये बजरी तोतों की जो आम किस्म होती है, जिनको जंगली बजरी तोते भी बोला जाता है, ये उनकी एक किस्म होती है। और ये उनकी पहचान है कि उनके परों के ऊपर धब्बे वगैरह सर्कल नुमा मौजूद होते हैं। और उसके बाद ऑस्ट्रेलियन तोतों की अगर हम दूसरी किस्म की बात करें तो उसको पाइड बोला जाता है। ये पाइड 2 से 3 रंग इस तोते के अंदर होते हैं, यानी कि 2 या 3 रंगों का मिक्सचर जिस तोते के अंदर आपको नज़र आए तो उसका मतलब होगा कि वो पाइड नस्ल का तोता है। जिस तरह आप इस तस्वीर के अंदर भी देख सकते हैं कि आपको ये तस्वीर के अंदर तोता नज़र आ रहा है, इसके अंदर तकरीबन 2 से 3 कलर का मिक्सचर है। इस तरह का जो भी तोता आप देखें तो आप समझ जाएं कि ये ऑस्ट्रेलियन के अंदर पाइड नस्ल का तोता है। और ऑस्ट्रेलियन पाइड किसी भी कलर के 2-3 रंगों में मौजूद हो सकता है। उसके अंदर सफ़ेद, नीला या काला रंग हो सकता है, या उसके अलावा उसके अंदर येलो, ग्रीन या ब्लैक कलर भी मौजूद हो सकता है। जिस तरह आप पिक्चर के अंदर देख रहे हैं, ये दोनों जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ये दोनों तोते पाइड नस्ल के हैं, लेकिन रंग मुख्तलिफ हैं और 2 से 3 रंगों पर ये मुश्तमिल है, इसलिए इनको पाइड बोला जाता है। और नंबर 3 पर अगर हम बात करें तो इसके अंदर आ जाता है रेड आइज़। जैसे ही हम रेड आइज़ का नाम लेते हैं तो नाम से ही हमें मालूम हो जाता है कि इन बर्ड्स की जो आंखें हैं वो सुर्ख रंग की होती हैं, इसलिए इनको रेड आइज़ बोला जाता है। रेड आइज़ हमेशा 2 कलर में मौजूद होते हैं, या तो वो प्योर येलो कलर में होंगे या प्योर वाइट कलर में होंगे। यानी कि उसके जिस्म के जो बाल होते हैं, पर होते हैं, फर वगैरह, वो एक ही कलर में होंगे, या वो सारे के सारे सफ़ेद होंगे और या वो सारे के सारे पीले रंग के होंगे, लेकिन उनकी आंखें जो हैं वो सुर्ख रंग की होंगी, इसलिए इनको रेड आइज़ बोला जाता है। और उनकी ये मेन निशानी है कि उनकी आंखें सुर्ख होती हैं और जो उनका रंग होता है वो मिक्स नहीं होता, वो एक ही कलर के ये सारे होते हैं। और नंबर 4 पर अगर हम बात कर लें तो उसके अंदर फैलो आ जाता है। फैलो की आंखों का रंग भी सुर्ख होता है। जिस तरह पीछे मैंने आपको बताया कि रेड आइज़ की आंखें रेड होती हैं, लेकिन उनके जो परों का रंग है वो सारा का सारा एक जैसा ही होता है। इसी तरह जो फैलो होता है उसकी आंखों का रंग तो सुर्ख होता है, लेकिन उसके परों के ऊपर स्याह रंग के या किसी और रंग के धब्बे मौजूद होते हैं। रेड आइज़ में और इसमें इतना ही फ़र्क होता है कि इन दोनों की आंखें तो सुर्ख होती हैं, लेकिन रेड आइज़ जो होता है वो एक ही कलर में सारा होता है, लेकिन फैलो जो है उसके परों का कलर जो है वो मुख्तलिफ होता है, यानी कि उसके परों के ऊपर सर्कल नुमा धब्बे या स्पॉट वगैरह मौजूद होते हैं। और लास्ट पर अगर हम बात कर लें तो ऑस्ट्रेलियन तोतों की किस्म के अंदर आ जाती है स्प्लिट किस्म। ये भी रेड आइज़ की तरह इनके अंदर भी सफ़ेद और येलो रंग के बर्ड्स होते हैं। यानी कि जिस तरह रेड आइज़ के अंदर मैंने आपको बताया है कि या तो वो सारा उनका रंग सफ़ेद होता है या पीले रंग का होता है, लेकिन उनकी आंखें रेड होती हैं। स्प्लिट का और रेड आइज़ का फ़र्क यही है कि स्प्लिट जो होता है वो भी रेड आइज़ की तरह बिल्कुल या तो सफ़ेद होगा या उनका रंग पीला होगा, लेकिन इनकी आंखों का रंग जो है वो स्याह रंग का होता है, इसलिए इनको स्प्लिट बोला जाता है।
میں نے آپ کو اس ویڈیو کے اندر آج آسٹریلین طوطوں کی 5 نسلوں کے بارے میں بتایا ہے، اور یہ بھی تفصیل سے بتایا ہے کہ آپ ان کی پہچان کس طرح کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے بھی اپنے پاس آسٹریلین طوطے رکھے ہوئے ہیں لیکن آپ کو یہ نہیں پتہ کہ آپ کے پاس جو آسٹریلین طوطے موجود ہیں وہ کون سی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، تو امید ہے کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ بالکل بخوبی اور اچھی طرح جان چکے ہوں گے کہ آپ کے پاس کون سے آسٹریلین طوطے موجود ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔